हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। देखो, वेक्टर के सारे वीडियोस क्लियर हो चुकी है, ठीक है? तुम डाल सकते हो, अगर देख सकते हो, अगर कमेंट में मतलब कोई डाउट डालना तो डाल सकते हो, वो क्लियर कर दूंगा। और आज हम लगभग लास्ट लेक्चर ही होगा ये, नहीं सर्कुलर, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। वीडियो एंड तक देखना, ठीक है? कंप्लीट समझ आएगी। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा साथ में, क्योंकि छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है और छोटा सा कंसेप्ट होने की वजह से ये दिमाग से स्किप हो जाता है। जितनी जल्दी समझ आएगा उतनी जल्दी भूल जाओगे ना। अगर मान लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है, देखो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी होती है, अगर मान लेते हैं कि ये चल रहा है बेटा 4 मीटर पर सेकेंड और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो अगर इन दोनों की बात करें तो इसे ये वाला बंदा, मतलब ये ए है ये बी है, ए को बी आगे जाता हुआ दिखाई देगा। अगर मान लो मैं 2 की स्पीड से चल रहा हूं, भाग रहा हूं और साथ में एक और भाग रहा है, तो अगर वो जाते भाग रहा है तो हमें वो धीरे धीरे भागता हुआ दिखाई देगा। एक्टिवा बाइक जो भी चलाते हो तुम, अगर मान लो तुम चल रहे हो बेटा 30 की स्पीड से और ये चल रहा है 50 की स्पीड से, तो ये आगे 20 की स्पीड से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे ही अगर तुम इनकी डायरेक्शन चेंज हो, मान लो 50 की स्पीड से जा रहा है, 30 की स्पीड से तुम आ रहे हो, तो इससे क्या होगा, तुम दोनों के दोनों बहुत तेज निकलोगे। 50 ज्यादा शो होगा, इससे 30 ज्यादा शो होगा। तो ये 1D में होता है। अब 2D में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, मान लेते हैं एक और बात, ये एक रिवर है बेटा, रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे एक अर्जुन है। अर्जुन क्या करता है, इधर तैरने की कोशिश करता है, लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है इसकी वजह से ये लगता है यहाँ पे अर्जुन है और यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है मान लो। अब ये इसके पास जा रहा है, जब ये इसके पास जा रहा है तो जब तैरता हुआ जाता है, लेकिन जब वो पहुंचता है ना किनारे पे, वो यहाँ कहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की यहाँ होती है। मतलब ये है कि एक तो होती है वेलोसिटी ऑफ अर्जुन और एक होती है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अर्जुन रिवर की वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ता है तो वो यहाँ पहुंच जाता है बहुत आगे तक, तो इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है? सो देखो, शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। एंड तक देखना, वीडियो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। नो, तो हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ, अगर बोलूं ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसमें क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये होता था, ठीक है? वेक्टर लगा दिया। अगर वेक्टर ना भी होता, स्केलर में बस ऊपर एरो ना आता, इतना फर्क था। अब जब वेक्टर बदला तो ऊपर एरो आगे। मतलब इसको अगर मैं तुम्हें बताना चाहूं तो कुछ ऐसे वी ए प्लस माइनस वी बी। मतलब ये है कि बेटा एडिशन ऑफ 2 वेलोसिटीज, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये वाला क्लियर है? और ये वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ बी, बट मैंने नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया। अब अगर सेम ऐसे करूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, तो वी बी माइनस के साथ बी ए, मतलब यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, कोई खास फर्क नहीं आया। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ए, ये बोल सकता हूं। अभी समझ नहीं आएगा, अगेन 2 मिनट रुको फिर समझ आएगा। अब देखो, मान लेते बेटा वी ए यहां चल रहा है, वी ए यहां चल रहा है और वी बी चल रहा है यहां। तो अगर इनके बीच में इनको वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी, तो क्या होगा, मैं इसको मोड़ के इस साइड रख लूंगा। वेक्टर के अगर चेंज करोगे तुम डायरेक्शन तो वो माइनस में हो जाता है। यहां वी बी आ गया हमारे पास, ठीक है? नाउ मान लेते हैं बेटा ये थीटा एंगल है, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। अब ये जो 180 माइनस थीटा है वो किसके बीच में है, वी ए और वी बी के बीच में, तो ये आ गया। नाउ अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कराता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये आएगा हमारे पास। मतलब दोनों को एडिशन करवाना है, तो जो बीच में आएगा वो कोई यहां आएगा, यहां पे आएगा वेलोसिटी ऑफ बी ए विद रिस्पेक्ट टू बी। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कहां आएगा, ध्यान देते हैं वो भी। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इस केस में क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान देना बेटा, ये वी बी तो इधर ही रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, वी ए आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा नेगेटिव। मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने क्या किया, सिंपल सिर्फ डायग्राम से डेमोन्स्ट्रेशन करवा रहा हूं। अभी मैंने कुछ नहीं करवाया, रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है और छोटा सा ही है, ठीक है? बस समझने, फील करो कंसेप्ट को, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। हाँ, तो वी बी क्या है, पॉजिटिव है
और वी ए नेगेटिव है तो इधर आ गया। अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी इधर कहीं आएगी, ठीक है। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है यहां तक? ये आ गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास जो ओवरऑल कंसेप्ट था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर थीटा निकालना हो, अगर मान लेते हैं बेटा थीटा निकालना हो तो भी निकल जाएगा। कैसे वो भी देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे चल रहा है वी ए और यहाँ पे चल रहा है वी बी। अगेन वही सेम चीज है, यहाँ बंदा है, ये बंदा जा रहा है, रिवर जा रही है, तो इधर कहीं आएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या नहीं? इधर ही आएगी, बी माइनस में आएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी यहीं पे आएगी। तो देखो, ओह सॉरी आई डिड अ मिस्टेक। हाँ, तो इधर तरफ आएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव ले लिया। ए बी का मतलब होता है ये रहा, ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव हो, तो ए पॉजिटिव लिया लेकिन मैंने बी नेगेटिव ले लिया, ये रहा। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ आएगी। तो 2D में ध्यान देना है कि क्या हो रहा है, और 2D में तभी पता लगेगा। 2D में एंगल बहुत जरूरी होता है, हर एक चीज जरूरी होती है। तो चलो एक बार न्यूमेरिकल करते हैं। मतलब मेन चीज क्या है बेसिकली, तुम्हें एक ये ध्यान रखना है कि हमेशा ऑपोजिट होएगी। अगर रिलेटिव वेलोसिटी उधर ए बी होएगी तो उधर बी ए होएगी। और एक चीज याद रखना, ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं वो ध्यान रखना, ये वाला डायग्राम ध्यान रखना, ये वाला डायग्राम रखना कैसे किया। अब यहाँ पे ये रहा हमारे पास 180 माइनस थीटा, सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं एक बार, न्यूमेरिकल में कवर करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ नहीं है बेटा, जो समझ आएगा न्यूमेरिकल से ही समझ आएगा, क्योंकि फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं। जब फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या समझाऊं इसमें। कंसेप्ट है, एक टूल है जो कि यूज होता है न्यूमेरिकल निकालने में फिजिक्स में बहुत जगह। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अ बोट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब ग्राउंड हमेशा ध्यान रखना जीरो, मतलब रुका हुआ होता है, ग्राउंड कभी नहीं चलता। तो ये बेसिकली हमें वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप। नेक्स्ट बोल रहा है वो, द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप। मतलब वाटर दे रखा है माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप दे रखा है। नेक्स्ट बोल रहा है वो, अगेन ये भी ग्राउंड की रिस्पेक्ट में दे रखा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। देखो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, रिवर मतलब वाटर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो क्या आएगा, वी बी माइनस वी ऑफ आर, या कह सकते हो यहां प्लस आएगा बीच में और यहां लास्ट में माइनस आ जाएगा। यही बताया था मैंने, इन वेक्टर का ऐड कर देना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट क्या, 3i कैप प्लस 4j कैप और माइनस माइनस प्लस, तो 3i कैप और माइनस माइनस प्लस 4j कैप। अब ये देखो प्लस क्यों आया है, क्योंकि ये वैल्यू सारी माइनस में दे रखी है और माइनस ऑलरेडी आगे लग रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इनको सॉल्व किया तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू, इसको प्लस किया तो 6i कैप प्लस 8j कैप। इतना सा कंसेप्ट है बस ये। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। अगर बोले भाई मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर इज 36 स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर इज 60, ओ सॉरी 6 6 36, 8 8 64, कितना आया 100, अंडर रूट लगाया और यहां से बड़ा मजा आया, और 10 मीटर पर सेकेंड अगर तुम्हें मीटर पर सेकेंड में दिया हो तो, या फिर यूनिट्स लगा दो। अगर यूनिट ना दिए हो तो सिंपल यूनिट बोल दो, सबसे बढ़िया रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, देखो स्क्रीन पे दिखाई दीजिएगा। A particle P is moving along a straight line with a velocity of 3 मीटर पर सेकेंड, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, and another particle Q has a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड and angle 30 degree with the path of the P. Find the speed of the Q with respect to the P. तो हमें P की स्पीड दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड और Q की स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ध्यान देंगे, आ जाओ वापस। तो यहां पे तुम्हें दे रखा है बेटा इस तरफ जा रहे हो, और ये कितने दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। इसी से 30 एंगल पे ये मान लो P दे रखा है तुम्हें और ये Q दे रखा है। 30 एंगल पे ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, यही है या नहीं? हाँ, 3 और 4 दे रखा है, दोनों के बीच में एंगल ठीक है, पाथ ऑफ द P ही आ गया। नो अब वो बताओ इसमें कि
रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले वो बोल रहा है q विद रिस्पेक्ट टू, फाइंड द स्पीड ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p, मतलब वेलोसिटी ऑफ q प्लस वेलोसिटी ऑफ p विद नेगेटिव साइन। रिलेटिव वेलोसिटी यही कहता है, बाद वाला नेगेटिव होता है, पहले वाला पॉजिटिव होता है। अब क्या करना, p वाले को नेगेटिव करो, तो ये मैंने p वाले को नेगेटिव कर दिया, या मैंने p डैश ले लिया और ये आ गया -3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इनके बीच में बात करें तो कितना है 30 डिग्री। जब वेलोसिटी ऑफ यहां से हम QP निकालेंगे, मतलब ये O ले लो मान लो, तो Q और इसके निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ Q का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ P का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ Q 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ Q वेलोसिटी ऑफ P इंटू कॉस थीटा। अगर तुम्हें याद हो तो वेक्टर फॉर्मूला यही होता है, और वेक्टर फॉर्मूला ये होता है, वैल्यू पुट करेंगे। नाउ ध्यान दो, वेलोसिटी ऑफ, देखो ये आता है जब एंगल दिया हो, में जब एंगल ना दिया हो तो जरूरत नहीं होती। अभी इसमें एंगल नहीं दिया था, डायरेक्ट कर दिया, बट अगर एंगल दे दिया तो फिर यहां वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो Q का स्क्वायर हमारे पास कितना है 4 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है 3 का स्क्वायर अंडर रूट, प्लस अगर मैं यहां से देखूं तो कितना आएगा 2 Q पे, तो 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू कॉस। अब देखो क्या आएगा, अब जब मैंने इसको चेंज किया है तो ये एंगल कितना है हमारे पास 80, 180 माइनस 30 मतलब 150 डिग्री, तो ये cos 150 डिग्री आ गया ना। cos 150 होता है बेसिकली, cos 30 की वैल्यू ही माइनस में ले लो, इज cos 150। तो वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे पास 16 प्लस 3 3 सा 9 प्लस 4 2 सा 8 इंटू 3 24 इंटू रूट 3/2 विद नेगेटिव साइन। तो ये माइनस आ गया, इसको कटा हमने तो कितना आएगा 12 रूट 3। तो वेलोसिटी ऑफ QP इज इक्वल टू, दोनों को प्लस किया तो 16 प्लस 3 19 माइनस 12 इंटू रूट 3। रूट 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा 1.732। सो 19 माइनस 12 मल्टीप्लाई 1.732। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद तुम्हारे पास लगभग ये आ रहा है ना, मैं एक बार चेक कर लूँ, नहीं गलती कर रहा हूँ कुछ बेटा। यहाँ पे 3 3 तो 9 आएगा, 9 आएगा इंटू 2VQ 4 इंटू 3 कॉस दिस। हाँ ठीक है, अब बाकी ठीक है। यहाँ पे 25 आएगा, तो यहाँ 25 आएगा, यहाँ भी 25 आएगा, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास लगभग VQP लगभग समथिंग 4 पॉइंट आंसर आता है, क्योंकि इसे मल्टीप्लाई करूंगा फिर माइनस करूंगा रूट निकालूंगा, तो लगभग हमारे पास आया बेटा 4.2, ठीक है, जिसका अंडर रूट हुआ हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P आई है, ठीक है, क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं, गर्मी हो रही है, गर्मी स्टार्ट होगी। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ध्यान दो, टू अ ड्राइवर गोइंग ईस्ट इन द कार विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ड्राइवर जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ। अब बस अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ। देखो यहाँ पे अपीयर यूज कर लिया है, इसका मतलब कार वाले को ही, हमें क्या, जो कार वाले को ही दिखाई दे रहा है बस। अब बस अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ विद अ वेलोसिटी दिस मच। नो, तो ये बेसिकली क्या है, बस की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार, क्योंकि अपीयर कौन हो रहा है, बस हो रहा है कार की तरफ से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस, यही बोल रहा है वो। चलो देखो, जो परपेंडिकुलर वाले केस होते हैं ना, इसमें हमें पता है कि कॉस कितना आएगा, मतलब 90 आएगा, और कॉस 90 में हमें पता होता है कि क्या होगा। तो हमें दे रखा है वेलोसिटी ऑफ कार, ईस्ट की तरफ देखिए, तो वेलोसिटी ऑफ कार हमें दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, ध्यान रखो। अब बस में क्या हो रहा है, बस नॉर्थ की तरफ अपीयर हो रही है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार वो दे रखा है हमें 40√3 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहे हैं बताओ वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ बी यही कहीं होगी, तभी हमें दिखाई दे रहा है, तभी तो ये इधर आएगी। देखो जरा ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ सी अब कैसे हुआ, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ये आएगा। अब इसके लिए हमें ये पॉजिटिव यूज करना पड़ेगा, ये नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वाला वेलोसिटी ऑफ बी होएगा, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी पता, चलो मान लेते हैं बेटा मैंने वेलोसिटी ऑफ बी यहां ले लिया विद वर्टिकल बीटा एंगल, तो जब ये बीटा एंगल ले लिया तो वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे यहां से, जिसमें ये BC तो यही रह जाएगा, वेलोसिटी ऑफ BC प्लस वेलोसिटी ऑफ C। अब वेलोसिटी ऑफ B का वेक्टर इसमें क्या आएगा, अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 40√3 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ
इसका आएगा तो 400 4 4 तो 1600 इंटू 3 3 ओनली 3 प्लस इसका भी आएगा 1600। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1600 कॉमन आ जाएगा, जिसका 40 बाहर आएगा और अंदर आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस 1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी समथिंग मेरे पास 1.732 प्लस ये 2.732 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 के आसपास, तो 40 इंटू 2 समथिंग 80 किलोमीटर पर आ रहेगा ये, ठीक है, ये 80 किलोमीटर पर आ रहेगा। तो अच्छा ये रह गया, ठीक है, ये रह गया था, तो 4 आ गया, 4 4 16, या ऐसे भी निकाल सकते हो 4 4 1600 करके। अब रहेगी डायरेक्शन, अगर वो डायरेक्शन भी पूछे तो डायरेक्शन पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो tan बीटा, अगर मैं बीटा निकालूं, ध्यान दो, अगर मैं ये बीटा निकालना है मुझे तो क्या आएगा, इस वाले वेक्टर को VC को मैं उठा के यहां रख सकता हूं, तो ये क्या आएगा VC, और ये क्या है VB, तो मुझे निकालना है थीटा, तो थीटा निकालने के लिए क्या करूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो VC अपॉन VBC, VC कितना है 40 अपॉन 40 √3, तो कितना है 1/√3 tan बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3। ये करोगे इसका आंसर आ जाएगा। tan √3 किस पे होता है, शायद 30 भी होता है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, हाँ 30 भी होता है। सो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री नॉर्थ के साथ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ईस्ट की तरफ नॉर्थ से, तो इसको मैं लिखूंगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके साथ वीडियो का एंड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी आज आई होप समझ में आया हो, और अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, भाई मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लेके आऊंगा, और उसके बाद फिर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा, तुम्हारा फेवरेट। और लॉज ऑफ मोशन के बाद, लॉज ऑफ मोशन को हम देखो, लॉज ऑफ मोशन में तुम्हें पता है तीन लॉज हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको पार्ट से बांटेंगे, ये टॉपिक वाइज टॉपिक बांटेंगे, ठीक है, और पूरा चैप्टर समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ध्यान रखो, पढ़ते रहो।